9 लोगों ने मिल लड़की के साथ की दरिंदगी। लड़की की टांग खींचकर नाभि तक चीर दी। कोलकाता डॉक्टर केस से 100 गुना खतरनाक है कामदुनी केस। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप कांड के हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ है। कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस केस में अभी भी ऐसी कई गुत्थी हैं जो सुलझनी बाकी हैं। और अब लोगों को डर लग रहा है कि क्या कभी लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का असली सच बाहर आ पाएगा, क्योंकि इस केस की सीबीआई से पहले जो जांच पड़ताल कर रहे थे यानी कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल, उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। और सवाल ये भी है कि कहीं उन्होंने सबूतों के साथ छेड़खानी तो नहीं कर दी। आपके मन में जरूर एक सवाल उठ रहा होगा कि कैसे हम किसी कमिश्नर के बारे में ऐसा कह सकते हैं। हम आपको बता दें, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मानना है कोलकाता हाईकोर्ट के एक वकील का। कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जब वकील लेडी डॉक्टर केस में सीबीआई की जांच मांग कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल इस केस को बर्बाद कर देंगे और सबूतों को खत्म कर देंगे, क्योंकि 10 साल पहले कामदुनी केस में विनीत गोयल, जो कि उस समय सीआईडी में इंस्पेक्टर जनरल थे और कामदुनी केस को लीड कर रहे थे, वहां उन्होंने सबूतों के साथ खिलवाड़ करके पूरे केस को बदल दिया था, जिसके चलते 9 आरोपियों में से 7 आरोपी रिहा हो चुके हैं। इसलिए लोगों को डर सता रहा है कि कहीं विनीत गोयल ने इस केस के साथ तो ऐसा नहीं कर दिया। लेकिन क्या है कामदुनी केस, जिसके दाग कमिश्नर विनीत गोयल के ऊपर आज भी लगे हुए हैं? जब आप कामदुनी रेप कांड के बारे में जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। 9 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी की कि पहले रेप के दौरान उसके प्राइवेट पार्ट को फाड़ा और फिर उसकी टांगे खींचकर नाभि तक चीर दी। आइए हम आपको इस केस को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 7 जून 2023 को वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से 16 किलोमीटर दूर कामदुनी गांव में एक 20 साल की सेकेंड ईयर स्टूडेंट अपने कॉलेज का एग्जाम देकर स्टेशन से अकेले घर लौट रही थी। वहीं सैफुल, अंसार, अली समेत 9 लड़कों की नजर उस पर पड़ी। लड़कों ने लड़की को छेड़ना शुरू किया, लेकिन लड़की उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। लड़की का यूं नजरअंदाज करना उन्हें पसंद नहीं आया और फिर वे उसे पकड़कर खेत में ले गए। खेत में उन्होंने लड़की के साथ जो कांड किया वो सुनकर शायद किसी की भी रूह कांप जाए। मीडिया में मौजूद जानकारी बताती है कि आरोपी ने उसके साथ न केवल गैंग रेप किया, बल्कि उसे तड़पा कर मार दिया। लड़कों ने लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। पहले उसके प्राइवेट पार्ट को रेप के दौरान फाड़ा, इसके अलावा उसकी टांग खींचकर नाभि तक चीर दी और फिर उसे फेंकने से पहले वो जिंदा ना बचे इसके लिए उसके गले को भी रेत दिया। लड़की के भाई ने इस मामले में बताया था कि जब वो खुद कामदुनी से लौट रहा था तो उसने आरोपियों को रास्ते में बात करते हुए देखा था। अंसार अली और सैफुल आपस में बात कर रहे थे कि आज बड़ा मजा आया और अब घर चलना चाहिए। इसके बाद उसने बाकी 6 लोगों को भी देखा था, लेकिन तब उसे कुछ नहीं पता था। खबरों के अनुसार जब लड़की की डेड बॉडी अगले दिन बरामद हुई तो लड़की की डेड बॉडी अर्धनग्न अवस्था में थी। उसके साथ हुई वारदात को देख इस मामले का खूब विरोध हुआ। उसकी सहेलियां दिल्ली तक आई। लोगों का आक्रोश देख ये मामला फिर सीआईडी को सौंपा गया। जांच में आरोपियों के अपराध का खुलासा हुआ। वहीं अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश संचिता सरकार की अदालत ने इस मामले को देख रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा था। पिछले साल 2023 तक इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अंत में मामले के 9 आरोपियों में से सिर्फ 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली, जबकि बाकी छूट गए। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।